देखी ना गई मुझसे अंधेरों की सरकशी, फिर आफताब बन के उभरना पड़ा मुझे। मेरी मुराद अल खिदमा ग्रुप से है और अल खिदमा ग्रुप जो है 2019 से आप लोगों के बीच ऐसी खिदमत अंजाम दे रहा है जो खिदमत शायद ही आपने कभी ना देखी हो, कभी ना सुनी हो। और लेकिन अल खिदमा ग्रुप एक ऐसा ग्रुप है जिनको अल्लाह के अलावा और कोई नहीं देखता कि ये लोग कब वहां पहुंचते हैं, कब लोगों की खिदमत करते हैं, कब लोगों तक उनके पूरी तरह फरिश्तों की तरह बनकर उनकी मदद करते हैं। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूं कि अल खिदमा किस तरीके से ये काम करता है। आज औरंगाबाद अपडेट्स की टीम जब सर्वे कर रही थी, जब उनको पता चला कि ऐसा भी एक ग्रुप है, कई सालों से मैं तो ये उम्मीद में था कि कब अल खिदमा का ग्रुप का मैं किसी तरह आप लोगों के सामने ये सारा जो ये लोग काम करते हैं ये आप लोगों के बीच पेश करूं। अल खिदमा ग्रुप जब वहां पर पहुंचता है तो अल्लाह और उस बंदे के बीच में कोई नहीं होता, ना कोई फोटो होती है, ना कोई वीडियो होती है, ना किसी को जलील किया जाता है। ऐसा ग्रुप हमेशा हमेशा रहे और ऐसा ग्रुप हमेशा काम करता रहे। इन लोगों ने ऐसा खिदमत अंजाम दिया है कि सलाम करते हैं हम अल खिदमा ग्रुप को, और ऐसे ग्रुप के साथ सपोर्ट बनिए और ऐसे ग्रुप के साथ मिलकर आप लोग खांधे से खांधा लगाइए ताकि ये लोग ऐसा काम करें जो लोग वाकई में इखलास के साथ काम करना चाहते हैं, जिनका कोई भी सियासत से लेना देना नहीं है, जिनको सियासत से कोई वास्ता नहीं है। ऐसे ग्रुप के साथ हम लोग जुड़े और ऐसे ग्रुप को सलाम फिर औरंगाबाद अपडेट्स की टीम कर रही है। चीज मैं आप लोगों को कहूं कि अल खिदमा ग्रुप की सबसे बेहतरीन बात, सबसे अच्छी बात तो यह है कि अल खिदमा ग्रुप किसी से फंड नहीं लेता। अगर आपको हमसे जुड़ना है हम और इसमें शामिल होना है ये कार्य खैर में, तो आप चीज़ों की शक्ल में हमारी मदद कीजिए। आप अनाज है, कपड़े के ज़रिए से, जैसे अभी रमज़ान के मौके पर लोग अपनी अपनी फैमिली के लिए कपड़े ख़रीदते हैं, तो वैसे ही एक मुस्तहिक़ीन को जहन में रखते हुए, ध्यान में रखते हुए एक एक्स्ट्रा एक जोड़ा आप खरीदें और हमारे ऑफिस पे कटकटी गेट के ऑफिस पे जमा कीजिए। आप लोग देख रहे हैं औरंगाबाद अपडेट्स, मैं हूं अल्ताफ हुसैन। देखी ना गई मुझसे अंधेरों की सरकशी, फिर आफताब बन के उभरना पड़ा मुझे। मेरी मुराद अल खिदमा ग्रुप से है और अल खिदमा ग्रुप जो है 2019 से आप लोगों के बीच ऐसी खिदमत अंजाम दे रहा है जो खिदमत शायद ही आपने कभी ना देखी हो, कभी ना सुनी हो और कभी ना आपके सोच में आया हो। क्योंकि कई लोग हमने ऐसे देखे हैं जो लोग सदका ज़कात या फिर लोगों की मदद करते हैं, उनका वीडियो फोटो आप लोगों को देखने के लिए मिलता है। लेकिन अल खिदमा ग्रुप एक ऐसा ग्रुप है जिनको अल्लाह के अलावा और कोई नहीं देखता कि ये लोग कब वहां पहुंचते हैं, कब लोगों की खिदमत करते हैं, कब लोगों तक उनके पूरी तरह फरिश्तों की तरह बनकर उनकी मदद करते हैं। अल खिदमा ग्रुप 2019 से जो लोगों के बीच में है, मैं जहां मौजूद हूं ये उनका ऑफिस है। सबसे अच्छी बात ऐसी है, आप लोगों को यहाँ पर बच्चों के जो एज है वो दिख रहे होंगे, साइज दिख रहे होंगे, फैमिलीज के ग्रुप दिख रहे होंगे। मेरे हाथ में जो लिस्ट आप लोग देख रहे हैं कि 3000 घरों की लिस्ट है। कितने हजार घरों की लिस्ट है? 3000 घरों की लिस्ट है। और अल खिदमा ग्रुप इन लोगों को हर साल कपड़े, उसके अलावा खाना, उसके अलावा उन लोगों को शुरकुलमई का सामान, उसके अलावा इफ्तार का सामान, ये पूरी तरह प्रोवाइड करता है। यहां पर आप लोग देख सकते हैं, यहां पर आप लोगों को पुराने कपड़े नहीं कह रहा हूं मैं, यहां पर आप लोगों को पूरे नए कपड़े, और वो भी ऐसे कपड़े जो शायद ही मुझे लगता है वीआईपी लोग भी ऐसे कपड़े खरीदे, वो कपड़े आप लोगों को यहां पर नजर आएंगे। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूं कि अल खिदमा किस तरीके से ये काम करता है। आज औरंगाबाद अपडेट्स की टीम जब सर्वे कर रही थी, जब उनको पता चला कि ऐसा भी एक ग्रुप है, कई सालों से मैं तो ये उम्मीद में था कि कब अल खिदमा का ग्रुप का मैं किसी तरह आप लोगों के सामने ये सारा जो ये लोग काम करते हैं ये आप लोगों के बीच पेश करूं। क्योंकि अल खिदमा का ये जो काम है, अल खिदमा ग्रुप ने एक नीचे जहां पर लोटा कारंजो में जो हॉस्पिटल है, डिलीवरी बड़ा हॉस्पिटल यहां पर खोला है, और वहां पर गरीब से गरीब भी जो लोग हैं उनको ये महसूस नहीं होता कि हम लोग गरीब हैं। इतने कम बजट में उन लोगों को अगर सीजर है, उसके अलावा डिलीवरी है, बहुत कम जो है रुपये में उन लोगों का वो हो जाता है। उसके अलावा नारेगांव में अगर मैं बात करूं, वहां पर इन लोगों ने क्लिनिक खोला है, कटकटी गेट पे इन लोगों का एक क्लिनिक है। उसके अलावा ईद के दिन कई कुंटल खाना बना के ये लोग ऐसे एरिया में तकसीम करते हैं जहां पर लोग गरीब तबका होता है, सलम एरिया होता है। तो काम तो इसको कहते हैं। मैं आपको आगे और लिए चलता हूं, जहां पर जेंट्स का इन लोगों ने स्टॉक जमा किया है, तो बच्चों का हुआ है, लेडीज का हुआ है। अब मैं आपको आगे लिए चलता हूं, जहां पर अगर मैं आपको ले लूं जो जेंट्स बच्चे होते हैं, जैसे जो लड़के हैं, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। जैसे कि ये जो कपड़े हैं, साइज के हिसाब से ये 6 साल के बच्चे का कपड़ा है। आप कपड़ा देखिए, पूरा नया है, बना हुआ, तैयार। सिर्फ यहां पर बच्चे पन्नी खोलेंगे और कपड़े ईद के दिन पहनेंगे।
ये हो गया। उसके अलावा अगर मैं इस साइड लेके चलूं, जो नौजवान लोग हैं उन लोगों के लिए ब्रांडेड है, ऐसा नहीं है कि कोई लोकल चीज ये लोग दे रहे हैं गरीबों को। ये आप लोग देख सकते हैं, पूरा नया माल आप लोगों को देखने मिलेगा। और ये देखिए आप, इसके ऊपर आप लोगों को यहाँ पर मैं आपको खोल के भी दिखाता हूं एक पैंट, इसके अंदर नया पूरी तरह नई पैंट, वो भी उसका वो भी निकला हुआ अभी तक नहीं है। ये देख सकते हैं आप लोग, साइज के हिसाब से, उम्र के हिसाब से ये लोगों ने उन लोगों का पूरी तरह इंतजाम किया है। अल खिदमा ग्रुप जब वहां पर पहुंचता है तो अल्लाह और उस बंदे के बीच में कोई नहीं होता, ना कोई फोटो होती है, ना कोई वीडियो होती है, ना किसी को जलील किया जाता है। और मेरी अपील है कि आप लोगों से अल खिदमा ग्रुप से जुड़िए, क्योंकि ये जो ग्रुप काम कर रहा है, सलाम है इस ग्रुप को, इन ग्रुप के जितने लोग काम कर रहे हैं, मैं सभी लोगों से गुजारिश करता हूं कि इनके लिए जब जब हम नमाजें पढ़े, इनके लिए दुआएं करें कि ऐसे लोगों को अल्लाह ताला आपके लिए खड़ा करे, गरीबों के लिए खड़ा कर रहा है। ऐसा ग्रुप हमेशा हमेशा रहे और ऐसा ग्रुप हमेशा काम करता रहे। जैसे मैंने आपको फिर बताया, लोटा कारंजा में इनका एक हॉस्पिटल है, उसके अलावा कटकट गेट पर एक क्लिनिक है, नारेगांव में एक क्लिनिक है, उसके अलावा हर साल 2019 से आज तक, यानी कि आज 25 चल रही है, इन लोगों ने ऐसा खिदमत अंजाम दिया है कि सलाम करते हैं हम अल खिदमा ग्रुप को। और ऐसे ग्रुप के साथ सपोर्ट बनिए और ऐसे ग्रुप के साथ मिलकर आप लोग खांधे से खांधा लगाइए, ताकि ये लोग ऐसा काम करें, जो लोग वाकई में इखलास के साथ काम करना चाहते हैं, जिनका कोई भी सियासत से लेना देना नहीं है, जिनको सियासत से कोई वास्ता नहीं है, ऐसे ग्रुप के साथ हम लोग जुड़े। और ऐसे ग्रुप को सलाम फिर औरंगाबाद अपडेट्स की टीम कर रही है कि ऐसा ग्रुप जो काम कर रहा है, जब वो लोग वहां पर ले जाकर सामान देते हैं, सिवाय अल्लाह के और उस बंदे के कोई बीच में नहीं होता, ना उसको शर्मिंदगी महसूस होती है, तो ये अल खिदमा ग्रुप काम कर रहा है। मेरी आपसे अपील है कि ऐसे ग्रुप से जुड़े, ऐसे ग्रुपों को हिम्मत दे, ऐसे ग्रुपों को ताकत दे, ताकि ये ग्रुप आगे चलकर हमारे औरंगाबाद शहर से तो जितना हो सके ऐसे लोगों को खड़ा करे जो लोग देने वाले बने। हमारे गुरु औरंगाबाद से लेने वाले खत्म हो और देने वाले बढ़ते रहे। तो जिन लोगों को जुड़ना है वो अल खिदमा ग्रुप से जुड़ते रहे। और एक खास बात और एक चीज मैं आप लोगों को कहूं कि अल खिदमा ग्रुप की सबसे बेहतरीन बात, सबसे अच्छी बात तो यह है कि अल खिदमा ग्रुप किसी से फंड नहीं लेता। अब सवाल यह पैदा होता है कि क्या यह ग्रुप इतना बड़ा काम कर रहा है, इतना बड़ा ग्रुप लेकर चल रहा है, 3000 लोगों तक घर पहुंचा रहा है, तो लोगों के दिमाग में तो यही होगा, लेकिन यह ग्रुप किसी से फंड नहीं लेता। हाँ, और ये जो कपड़े मैं आप लोगों को बताऊं, अल खिदमा ग्रुप ने ये खरीदे हुए कपड़े हैं, खरीद कर ये कपड़े गरीबों तक पहुंचाए जा रहे हैं। अगर आप लोगों को इनकी मदद ही करना है तो खाने का सामान आप लोग दे सकते हैं और कपड़ा आप लोग इन तक पहुंचा सकते हैं, ताकि ये लोग उन जरूरतमंदों तक पहुंचाए जो वाकई में जरूरतमंद है और वाकई में वो लोग चाहते हैं, जो लोग इज्जतदार है, जो लोग घर के अंदर रहकर, कई लोग तो ऐसे जो आंसू बहा रहे हैं, उन तक कपड़े नहीं है, उन तक खाना पीना नहीं है, उन लोगों को आप डरने घबराने की जरूरत नहीं है। उन लोगों के लिए अल खिदमा ग्रुप अब आप लोगों के लिए मैदान में उतरा है और हम फिर अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ऐसे ग्रुप को आप लोग जो है तरक्की दे और ऐसे ग्रुप के जो मेंबरान हैं उन लोगों के अल्लाह जान में, माल में, इज्जत में, आबरू की अल्लाह हिफाजत करे और उन लोगों की उम्रों में बरकत दे। और वो लोग जिन लोगों ने इनकी मदद की है उन लोगों तक भी मैं ये मैसेज पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं कि जिन लोगों को अल खिदमा से जुड़ना है वो उनकी जिम्मेदारों से बात कर सकते हैं। अब अल खिदमा ग्रुप के जो मेंबरान हैं, जो लोग इनके साथ जुड़ते हैं, जो और ये हॉस्पिटल जो है लोटा कारंजा का हॉस्पिटल है, उनके जो इंचार्ज है उनसे मैं बात करूंगा, उनसे जानने की कोशिश करेंगे किस तरीके का अल खिदमा ग्रुप जो है यहाँ पर खिदमत अंजाम दे रहा है। मतलब किस तरीके से आप लोग कितने, जैसे अभी 3000 की लिस्ट तो मैंने देखा है, तो कितने कैसे कपड़े जमा करते हैं और कैसे आप लोग उसको बांटते हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं आपको सलाम पेश करता हूँ। दूसरा ये बात है, माशाल्लाह भी हम 2019 से ये काम कर रहे हैं, लगभग 4 साल से ये काम कर रहे हैं कपड़ों का जी, जिसमें हम ये पूरे हमारी एक टीम है, अलग अलग इलाक़ों में जाकर हम ये क्या करते हैं, पूरा सर्वे करते हैं, मुस्तहिक़ीन की एक पूरी फहरिस्त बनाते हैं और उन तक ये कपड़ा पहुंचाने की कोशिश करते हैं। माशाल्लाह से भी आपने ये देखे होंगे सारे कपड़े यहाँ पर लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए, तो ये सारे कपड़े देखिए, इसमें हमारे कुछ आधे ख़रीदी किए हुए और कुछ ऐसे लोग जो मुस्तहिक़ीन तक कपड़ा पहुंचाना चाह रहे हैं, ऐसे लोगों ने भी इसमें कपड़ा दिए हैं, हिस्सा दिए हैं। अच्छा, जैसे कि मतलब मुझे जैसे यहाँ आके पता चला कि आप लोग फोटोज़ वीडियोज़ नहीं लेते हैं किसी की। जी, तो ये तो मैं सलाम पेश करता हूँ आप अल खिदमा ग्रुप को, मेरी तरफ से सलाम है कि आप लोग फ़ोटोज़ वगैरह नहीं लेते। 2019 से इस तरीके का सिलसिला चल रहा है। जी, ये सब तो देखिए माशाल्लाह ये अल्लाह को राज़ी करने के लिए अमल किया जा रहा है, ना कि दिखावे के लिए। हमारी पूरी टीम और हमारे पूरे मेंबर जो अल खिदमा के लिए काम कर रहे हैं वो सामने नहीं आते, अल्लाह को राज़ी करने के लिए छुप छुपाते हुए। ये तो मजबूरी की हालत में आपको ये बताना है कि ताकि अपील करना है एक,
तो इसके लिए हमने आपके सामने रखे जैसे कि अभी इतने फंड्स सारे- वगैरह आप लोग जी। नहीं लेते, तो हम जैसे इसमें मुझे पता चला कि भी आप फंड्स जी नहीं लेते, और अगर लेना ही है तो खाने का सामान और जी। कपड़े, जी तो किससे कांटेक्ट किया जाए? जी हम इसमें देखिए हम लोगों से अपील भी करते हैं बार बार कि भाई हम किसी तरीके का पैसा हम कबूल नहीं करेंगे। अगर आपको इस हमसे जुड़ना है हम और इसमें शामिल होना है ये कार्य खैर में, तो आप चीज़ों की शक्ल में हमारी मदद कीजिए। आप अनाज है, कपड़े के ज़रिए से, जैसे अभी रमज़ान के मौके पर लोग अपनी अपनी फैमिली के लिए कपड़े ख़रीदते हैं, तो वैसे ही एक मुस्तहिक़ीन को जहन में रखते हुए, ध्यान में रखते हुए एक एक्स्ट्रा एक जोड़ा आप ख़रीदें और हमारे ये ला के ऑफिस जमा पे करें। ऑफिस पे कटकटी गेट के ऑफिस पे जमा कीजिए, या हमारा मोबाइल नंबर जो चल रहा है आप इस पे कांटेक्ट करके दे सकते अच्छा, उसके अलावा जैसे कि अल-खिदमा का जो नीचे जो हॉस्पिटल जी। गंज में, जी। वो कितनी फीस वगैरह होती है डिलीवरी की? नॉर्मल अगर हो जी। तो कितना लेते हैं? ये माशाल्लाह से देखिए एक हमने एक प्रोजेक्ट लेके चले थे, एक सोच लेके चले थे कि हमारे पूरी माँ बहनों की इज़्ज़त आबरू के साथ उनका इलाज हो, उनकी डिलीवरी हो। इसके मकसद के तहत ये हमने हॉस्पिटल शुरू करे। देखिए ये हॉस्पिटल में अभी तक लगभग 3000 के करीब डिलीवरी हो चुकी है। 3000 के करीब? 3000 के करीब डिलीवरी हो चुकी है। इसके अंदर सिर्फ हम चेकअप करने के 50 रुपये फ़ीस लेते हैं, मैडम जो चेक करते हैं फ़ी, और नॉर्मल डिलीवरी के 3000 रुपये चार्जेस है। हम्म, और अगर सी सेक्शन है तो उसके 12,500 रुपये चार्ज। बस लास्ट, उसके ऊपर नहीं? उसके ऊपर नहीं। इसके अलावा मेडिकल का खर्चा पेशेंट की तरफ से। आगे अल-खिदमा ग्रुप कोई ऐसा और बड़ा हॉस्पिटल या उसका प्रोजेक्ट को है आप लोगों की नज़रों में? जी अभी तो हम मशवरा कर रहे हैं इसके ताल्लुक से, मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है ये डालने का, और हमको जहाँ जहाँ पहुँचना चाहिए हम आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पहुँचना चाह रहे हैं। पहुंचना वहाँ चाह रहे तक, हाँ जी जी, वहाँ तक, वो डिपार्टमेंट तक या फिर वो सर्विस तक हम पहुँचना चाह रहे हैं। ठीक। अब इसमें आपके ताउन ये रहेगा कि सबसे पहले दुआ कीजिए, अल-खिदमा के लिए दुआ में हमको शामिल रखिए कि अल्लाह हमारी मदद करे, और उसके साथ साथ आपके ज़रिए से जो चीज़ों की शक्ल में जो ताउन हो सकता है वो ताउन कीजिए। जज़ाक।